हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 to 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। A और B के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। एक तरह से अनुपात हमें इस तरीके से बताया गया है। तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं। दिए गए बिंदु है हमारे पास A, जिसके निर्देशांक है -2 और B है 2 -4। ठीक है, हमें बताया गया है P बिंदु रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, तो एक रेखाखंड ले लेते हैं A B। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें अनुपात दिया नहीं गया, बट अनुपात के लिए हमें एक ये हिंट दिया गया कि AP बराबर 3/7 AB। किस तरह से देखिए एक बार, AP बराबर 3/7 AB। तो मैं इसको लिख दूं AP by AB इज इक्वल्स टू 3/7, यानी AP के 3 पार्ट है। ठीक है, और पूरे AB के 7 पार्ट्स हैं। तो PB का पार्ट कितने बच गए? टोटल 4 पार्ट्स है, सॉरी टोटल 7 पार्ट्स है, ये 3 हो गए। तो ये पोर्शन कितना रह गया? ये पोर्शन रह गया आपका 4 पार्ट्स का। तो ये हो गया आपके पास 3:4। अब आइए एरो डायग्राम बना लेते हैं और निर्देशांक लिखकर विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, अब विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक ज्ञात करें। आइए विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा विभाजन सूत्र का, 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 - 8 अपॉन 7 और -12 -8 अपॉन 7। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखिए, -2/7 और -20/7। तो ये आपके पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? बिंदु A -2 और B 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे आप जब समद्विभाजन का निकालते हैं तो एक बिंदु 2 भागों में एक बिंदु बांटेगा। त्रिभाजित का क्वेश्चन हमने किया तो 3 भागों में बांटने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता थी। अब 4 भागों में बांटना है आपको, है ना? तो हमें कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो A, B और 4 भाग करने हैं। पहले 2 भाग कर देते हैं, फिर इसका आधा और इसका आधा। तो P Q R। ठीक है, तो A के निर्देशांक लिख देते हैं -2 B के निर्देशांक लिख देते हैं 2 8। ठीक है, तो लिखते हैं दिए गए बिंदु A -2 और B 2 8। ठीक है, अब आपको ज्ञात करने हैं इन बिंदुओं P Q R के निर्देशांक। तो लिख देते हैं माना P
P, Q तथा R रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, P बिंदु के लिए अनुपात कितना लेना है आपको A और B का? P बिंदु के लिए लेना पड़ेगा 1:3। ठीक है, अब Q के लिए दो भाग इधर हो गए, दो भाग इधर हो गए, तो Q तो हम मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। और R के लिए देखिए 1 2 3, तीन भाग इधर हो गए और एक भाग इधर हो गया, तो R के लिए अनुपात हो जाएगा 3:1 और P के लिए हो गया अनुपात 1:3 और Q जो है हम वो मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक। विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P 1:3 में बांट रहा है रेखाखंड AB को, तो इसके निर्देशांक होंगे 1:2 प्लस 3 × -2 अपॉन 1 + 3, 1:8, 3 × 2 अपॉन 1 + 3। आइए इसको हल करते हैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6/4, 8 एकम 8 जमा 3 दूनी 6/4, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/4 और 8 और 6 14/4, तो ये हो गया आपके पास -1 और 7/2। तो ये तो आगे बिंदु P के निर्देशांक। अब Q के लिए देखिए, Q से दो भाग इधर हैं, दो भाग इधर हैं, तो Q एक तरह से इसका मध्य बिंदु है, 2:2 में बांट रहा है, तो Q के निर्देशांक हम मध्य बिंदु सूत्र से लिख लेते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र तो और भी आसान है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते चलेंगे। -2 + 2/2, 2 + 8/2, तो ये आ जाएगा -2 + 2 0, 8 जमा 2 10, 10/2, तो ये आ गए हमारे 0 और 5। तो बिंदु Q के भी निर्देशांक आ गए। अब R के लिए देखिए, R के लिए 1 2 3, तीन भाग इधर है तो इधर 3 हो गया, एक भाग इधर है तो इधर 1 हो गया, तो R जो है रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करेगा। आइए विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक लिख। विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक। R के लिए अनुपात हमारा है 3:1, है ना। तो देखिए क्या होगा, 3 × 2 बटे 1 × -2 बटे 3 जमा 1, 3 × 8 जमा 1 × 2 बटे 3 जमा 1। आइए इसको हल करते हैं। 6 - 2/4 और 3 × 8 24 जमा 2/4, तो ये हो गया 4/4 और 26/4, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 13/2। तो इस तरह आपने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, -1 और 7/2। बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, 0 5 तथा बिंदु R के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए 1 और 13/2। ये P, Q तथा R रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो ऐसा हम लिख देते हैं, बिंदु P, Q तथा R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित
करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर आपको ये दिए गए हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान कीजिए, समचतुर्भुज जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, समान चतुर चार भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। हमें इसके शीर्ष दिए गए हैं तो हम लिख लेते हैं समचतुर्भुज ABCD, नेमिंग कर देते हैं इसकी, के शीर्ष, है ना। ए के निर्देशांक है 3 0, बी के निर्देशांक है 4 5, सी इसके निर्देशांक है -1 4 तथा डी इसके निर्देशांक है -2 -1। आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ ऑफ उसके विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए क्या होगा, विकर्ण क्या होंगे, AC गुना BD। ठीक है, अब दूरी सूत्र हम प्रयोग कर चुके हैं, हमें याद है दूरी सूत्र। तो आइए दूरी सूत्र से पहले AC दूरी ज्ञात करते हैं, फिर BD दूरी ज्ञात करते हैं, फिर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र से सबसे पहले AC दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र ध्यान होगा आपको, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। तो -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -4 और 4 - 0 4। ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर भी 16 और +4 का स्क्वायर भी 16। तो ये हो गया √32। √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, यानी 16 का स्क्वायर रूट जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर रूट √2 एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये आपने AC दूरी ज्ञात कर ली। आइए BD दूरी भी ज्ञात करते हैं। BD बराबर, ये भी हम दूरी सूत्र से ही ज्ञात करेंगे, B और D के निर्देशांक को यूज करते हुए, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको हल करो। -2 - 4 -6 का स्क्वायर, -1 - 5 -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर भी 36। तो ये हो गया आपका 72। 72 को लिखते हैं 36 × 2 और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 और √2 का स्क्वायर √2 लिखा जाएगा। आइए अब लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ rhombus, हाफ × AC × BD। तो ये हो गया हाफ 4√2 × 6√2। यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये 2 छिके 12 गुना वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, ये बन जाएगा 2। तो 12 दूनी 24, 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि एरिया है ना, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।